एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के सबसे हॉट सब्जेक्ट के ट्रेंड के बारे में। आपने सही जाना, आज हम इकोनॉमी के ट्रेंड को अच्छे से एनालाइज करने वाले हैं, जिसकी डिमांड लगातार पिछले कुछ दिनों से आ रही थी। हम पिछले 10 सालों में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस इकोनॉमी से आते हैं। बिकॉज इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें समझ में नहीं आता है कि हम इसका स्टैटिक पोर्शन कहां से पढ़ें और करंट कहां से पढ़ें। हालांकि इसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बना रखी है जिसको आप देख सकते हो, जिसका लिंक मैं आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन दोनों ही जगह छोड़ दूंगी। एंड हाँ, अगर आप यूपीएससी 2023 को एम कर रहे हैं तो आपको पता होगा दैट अभी भी हमारे पास नियर अबाउट 200 डेज हैं, जो बिल्कुल सफिशिएंट है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, अगर आप सीरियसली प्रिपेयर करो तो। उसका लिंक भी मैं आई बटन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप दोनों ही वीडियोस को देख लेना, जिससे आपको समझ में आएगा अच्छे से कि आपको कैसे अप्रोच करना है सभी सब्जेक्ट्स को व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं थिंक बेसिक फोक्स, मैं हूं सौम्या सिंह एंड लेट्स मेक द लर्निंग सिंप्लीफाइड। तो अगर हम इकोनॉमी के पिछले पूरे 10 साल के ट्रेंड को देखें तो हम जान सकते हैं कि इकोनॉमी में नियर अबाउट हमेशा एवरी ईयर ऑन एन एवरेज 15 to 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीलिम्स एग्जाम में। अगर आप 2022 में देखोगे तो 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2021 में 14, एंड इसी तरीके से अगर आप लाइकवाइज 2020 से लेकर 2013 तक जाओगे तो आपको दिखेगा कि हर साल नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस तो पूछे ही गए हैं इकोनॉमी में। यानी कि इकोनॉमी कॉन्स्टिट्यूट्स 1/5 ऑफ योर पेपर, जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, इवन व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स और द स्टैटिक पोर्शन एज वेल। लेकिन अगर हम इकोनॉमी को एज अ सब्जेक्ट देखें तो हमें पता है कि हमारे पास सिर्फ 2 चीजें हैं जिससे हम जान सकते हैं कि कैसे हमें इस सब्जेक्ट को अप्रोच करना है। या तो हमारे पास सिलेबस है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में इसका सिलेबस बहुत ब्रॉडली डिफाइंड है, जिसका मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। इसीलिए हम सिलेबस के साथ हमेशा ऐड करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जिससे हमें पता चलता है दैट व्हाट वी हैव टू रीड एग्जैक्टली, हमें क्या पढ़ना है, हमें किसी भी टॉपिक को लेकर के इन डेप्थ कितना जाना है, कितना रेलेवेंट है वो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट थिंग विच यू शुड फोकस फॉर इकोनॉमी इज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन प्रीलिम्स एग्जाम। किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। तो बेसिकली मैंने इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इज द कॉन्सेप्ट्स, सेकेंड इज द फैक्ट्स एंड थर्ड इज द एनालिसिस। तो जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं इकोनॉमी के, वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से आते हैं, जो मैंने इकोनॉमी में ऑलरेडी कवर किया हुआ है रिगार्डिंग हाउ टू रीड इकोनॉमी वाली वीडियो में। इकोनॉमी की जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्फ्लेशन हो गया, कैसे नेशनल इनकम मेजर करते हैं, जीडीपी कैसे मेजर होती है, क्या डिफरेंट तरीके हैं जीडीपी ग्रोथ के बारे में, ये सभी चीजें कॉन्सेप्ट्स में आ जाती हैं। फैक्ट्स में आ जाते हैं मोस्टली आपके जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके इंडेक्सेस, उनके रिपोर्ट्स एंड द स्कीम्स पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। थर्ड आता है एनालिटिकल पार्ट, एनालिसिस। बेसिकली आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब उसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। आपको अब एनालिसिस लगानी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, एंड ये आप तभी कर सकते हो जब आपको कॉन्सेप्ट्स की पूरी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है। कॉन्सेप्ट्स आपको कैसे कवर करने हैं और किस तरीके से इकोनॉमी को आपको पूरा अप्रोच करना है व्हेन इट कम्स टू द रीडिंग पार्ट, इसका भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं आई बटन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप उसको पहले देख लेना और उसके बाद इस वीडियो को देखना अपनी इकोनॉमी की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कैसे आपको इकोनॉमी को अप्रोच करना है और कैसे नियर अबाउट ये जो 15 to 20 क्वेश्चन है इनको बिल्कुल पक्के कर लेने एग्जाम में। ठीक है, हाँ, अगर हम एनालिसिस की बात करें तो क्वेश्चन में जो एनालिटिकल क्वेश्चन है उसमें ट्रेंड्स भी पूछता है कि पिछले 5 इयर्स में जीडीपी ग्रोथ कैसी रही है, पिछले डेकेड में इंडिया का एक्सटर्नल सेक्टर कैसा परफॉर्म किया है, फिस्कल डेफिसिट कैसा चल रहा है, इन सब के ट्रेंड भी आते हैं, जो मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, जो वीडियो मैंने आपको अभी बताई कि कैसे आपको पढ़ना है इकोनॉमी को, उसमें आप वहां से देख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं, सीधे देखते हैं कि पिछले 10 सालों में इकोनॉमी की किस एरिया से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर टोटल हम देखें तो 2013 के बाद से इकोनॉमी में अभी तक टोटल 183 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, एंड जिसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द मनी इन बैंकिंग। यहां से आप देख सकते हो 44 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं प्रीलिम्स एग्जाम में। इसके बाद अगर आप देखो तो इकोनॉमी में बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो नियर अबाउट इक्वली एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे फिर वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, यानी इंडेक्सेस, रिपोर्ट्स, या अगर इंडिया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना है, इस तरीके के क्वेश्चंस। मेंस रिलेटेड से मेरा मतलब ये है व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स, ये जो भी एरियाज हैं जो मेंस में ज्यादातर पूछे जाते हैं, बट लेकिन प्रीलिम्स के ट्रेंड में भी
देखा जा रहा है कि ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये वाले हो गए। देन द comes the public finance and fiscal policy, गवर्नमेंट कैसे बेसिकली पब्लिक फाइनेंस एंड फिस्कल पॉलिसी इसकी जो भी गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट इकोनॉमी के लिए कर रही है वो क्या स्टेप्स उठा रहे हैं टू इम्प्रूव द इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस, वो इस पोर्शन में आ जाता है। और द नेशनल इनकम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट। तो इस तरीके से मैंने पूरे इकोनॉमी को सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया है। इसके बाद हम देखते हैं अगर तो नेशनल इनकम से हमको दिखते हैं कि 18 क्वेश्चंस पूछे गए, जिसमें अगर आप लास्ट 5 ईयर्स में देखोगे तो लगातार क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जा रहे हैं। When it comes to public finance, fiscal policy, money and banking, same trend continues, but money and banking is the most important and the crucial part because यहाँ पे RBI का रोल भी आ जाता है कि how does RBI is managing the Indian economy, the monetary policy I am talking about। तो ये हो गया आपके सारे सेक्टर्स। इनको अभी हम एक एक सेक्टर को डिकोड भी करेंगे, एक एक डायमेंशन को समझेंगे। तो चलिए अब आगे उसे कंटिन्यू करते हैं। अगर हम नेशनल इनकम एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो पिछले लास्ट 5 इयर्स के ट्रेंड को अगर हम देखें तो 2022 में रियल सेक्टर से पूछा हुआ था क्वेश्चन एंड इनडायरेक्ट ट्रांसफर से। तो वही 2021 में डिमांड सप्लाई रिसेशन से था, 2019 में सोशल कैपिटल, देन 2018 में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जीएनपी एंड ह्यूमन कैपिटल। बेसिकली ये सारे बिल्कुल बेसिक्स हैं जो आपको एनसीईआरटीज में मिल जाएंगे। आपको एनसीईआरटीज को बिल्कुल भी इसलिए मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है इकोनॉमी की। अगर हम पब्लिक फाइनेंस एंड फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 2022 में क्वेश्चंस पूछा हुआ था एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग, इंटरनल डेट के रिगार्डिंग, देन बजट के रिगार्डिंग क्वेश्चन था 2020 में, एंड देन 2018 में एफआरबीएम, इक्वलाइजेशन टैक्स, जीएसटी, ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। मनी एंड बैंकिंग को अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो आप देख सकते हो कि लगातार हर साल काफी क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं। एंड इसमें से भी अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो आरबीआई काफी ज्यादा पूछा है यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्जाम में। आरबीआई के क्या फंक्शंस हैं, किस तरीके से आरबीआई या तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रही है, बेसिकली आरबीआई का इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल है, इसको आपको पढ़ना समझना जरूरी है। बाकी बैंक्स बोर्ड ब्यूरो हो गया, मनी सप्लाई हो गया, बैंक्स हो गए, चाहे अर्बन कोऑपरेटिव हो या पब्लिक सेक्टर हो या कमर्शियल हो, सब मनी एंड बैंकिंग में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम थोड़े से क्वेश्चन भी उठा लें तो आप नेशनल इनकम से देख सकते हो कि 2022 में इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट्स इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स। तो इसका आंसर आपको पता है, डी था। वैसे अगर आप चाहते हो कि मैं इकोनॉमी के सभी क्वेश्चंस की भी अगर एक सीरीज बनाऊं जिसको हम इन डेप्थ डिटेल में डिस्कस करें तो आप कमेंट्स में जरूर बता सकते हो। एंड हाँ, यहाँ पे मैं ये चीज़ भी बताना चाहती हूँ कि जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी मैं रेगुलरली अपने नोट्स कुछ ना कुछ शेयर करती रहती हूँ, तो ताकि आपको हेल्प हो सके व्हेन इट कम्स टू योर प्रिपरेशन। एक रेफरेंस आइडिया समझिए, वहाँ से एक रेफरेंस निकालिए कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है इकोनॉमी। यहीं पे अगर हम मनी एंड बैंकिंग की बात करें तो यहाँ पे देख लो आप, मनी मल्टीप्लायर का क्वेश्चन पूछा हुआ था, बैंक बोर्ड्स ब्यूरो से क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये जो भी क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रही हूँ ये पिछले 3 सालों में ही पूछे हैं यूपीएससी ने। तो आपको एक इफेक्टिवली आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड किस तरीके से आपको पढ़ना है एंड कौन से एरियाज को स्पेसिफिकली टारगेट करना है। अगर हम आगे चले तो इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स है और यूपीएससी में क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट वाले तरीके से यूपीएससी ज़्यादा इसको पूछता है कि कैसे आरबीआई कंट्रोल करेगी या गवर्नमेंट क्या एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेगी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के, ठीक है, या इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में क्या रिलेशन। आप 2022 में देख ही सकते हो कि इन्फ्लेशन के कंट्रोल के ऊपर क्वेश्चन था, देन 2021 में डिमांड पुल, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, देन सीपीआई, डब्ल्यूपीआई जो इंडिकेटर्स हैं इन्फ्लेशन के। तो इन्फ्लेशन एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इस एरिया से आते हैं, या अगर करंट में कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ हुई होगी तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेंगे। पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी वैसे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हेन इट कम्स टू मेंस, बट लेकिन प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस एरिया से नहीं पूछा हुआ है, बट स्टिल यू शुड नॉट स्किप इट फॉर योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। इसी के साथ अगर हम एक्सटर्नल सेक्टर एंड करेंसी मैनेजमेंट के डायमेंशन को देखें तो आपको दिखेगा कि इकोनॉमी में लगातार यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आफ्टर द मनी एंड बैंकिंग। अगर मनी एंड बैंकिंग में सबसे ज़्यादा है तो सेकेंड नंबर पे आपका इस सेक्टर से या इस डायमेंशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ पे करेंसी डिवैल्यूएशन के बारे में बात होती है, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के बारे में होती है। रिसेंटली 2022 में क्वेश्चन तो पूछा ही हुआ था रीर के बारे में, इसके बारे में हो गया, एफडीआई हो गया आपका, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, एफडीआई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सभी आपका एक्सटर्नल सेक्टर एंड करेंसी मैनेजमेंट में आ जाता है।
बेसिकली इंडिया की एज अ इकोनॉमी क्या रिलेशन चल रही है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो किस चीज़ में है, इंपोर्ट ज़्यादा है तो किस चीज़ में है या कम है फॉर दैट मैटर। हमारा कैपिटल अकाउंट कैसा बिहेव कर रहा है, पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है, बीओपी कैसा चल रहा है, बीओपी क्राइसिस क्या होती है, ये सभी चीज़ें, फॉरेक्स रिजर्व्स के बारे में, ये सभी इस सेक्टर में आता है, इस डिमेंशन में आता है। तो आपको इन सब के बिल्कुल बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स को का क्लैरिटी होना इफेक्टिवली बहुत ज़रूरी है। अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में देखो तो इसमें बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस इकोनॉमी में नहीं आते हैं, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। या तो कोई रिपोर्ट आ जाएगी या कोई इंडेक्स पूछ लेंगे रिसेंटली, ठीक है, जैसे ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट हो गया, कॉम्पिटिटिवनेस सॉरी, देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट हो गया जो वर्ल्ड बैंक की है, या G20 के बारे में पूछेंगे, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ लेंगे। एंड अगर कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई इफेक्टिव चीज़ करी हुई है तो उसके बारे में आपसे पूछ लेंगे। अगर हम इसी सेक्टर से अगर थोड़ा सा क्वेश्चंस की बात करें तो एक्सटर्नल सेक्टर में देख लो, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। एंड देन IMF के गोल्ड ट्रांचे, रिजर्व ट्रांचे के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है जो 2021 में पूछा जा चुका था ऑलरेडी। अगर हम नेक्स्ट बात करें फाइनेंशियल मार्केट एंड मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि लास्ट सेगमेंट है आज की इस वीडियो का, तो आपको दिखेगा कि फाइनेंशियल मार्केट से मेरा मतलब है बेसिकली योर मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब जो हम बात करते हैं। बट लेकिन क्या होता है कि जब न्यूज़पेपर्स में हमें न्यूज़ मिलती है इसके रिगार्डिंग या हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो हमें तब कम समझ में आते हैं, और उसके बाद अगर हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जाने लगते हैं तो हम इतना ज़्यादा इन डेप्थ समझ चले जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता है कि कहाँ पे ब्रेक हमें लगाना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो लगातार यहाँ पे इन्फ्लेशन इंडेक्स, बॉन्ड्स, नॉन फंजिबल टोकन्स, व्हाट इज बॉन्ड यील्ड, प्राइमरी स्टॉक एक्सचेंज, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। अगेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, बट एट द सेम टाइम इसमें करंट का तड़का लगा हुआ है। तो आपको जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपको करंट समझ नहीं आएगा, करंट समझ नहीं आएगा और ना ही कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एग्जाम में एक रिलेशन दोनों के बीच में बना ही नहीं पाओगे, कॉम्प्रिहेंसिवली इन डेप्थ नहीं समझ पाओगे और वहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट्स पे बिल्कुल ध्यान दो। और अगर हम मेंस रिलेटेड की बात करें, मेन से बेसिकली मेरा मतलब है योर एग्रीकल्चर, योर इंडस्ट्री, सर्विसेज, देन इंफ्रास्ट्रक्चर, देन इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें PPP मॉडल की हम बात करते हैं या EPC मॉडल की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें जो मेंस में आती हैं स्पेसिफिकली। बट लेकिन UPSC प्रीलिम्स में भी इनको टाइम टू टाइम पूछता रहता है। हालांकि पिछले 2 सालों में नहीं पूछा है, बट लेकिन 2020 ईयर एक ऐसा लैंडमार्क ईयर था जहाँ पे एग्रीकल्चर से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे, चाहे फिर वो स्कीम्स हो। हाँ, स्कीम्स के रिगार्डिंग में एक चीज़ बता दूँ, जितने भी डायमेंशंस मैंने कवर किए हैं या इकोनॉमी को जितने भी डायमेंशंस में मैंने तोड़ा है तो इन सब में स्कीम्स भी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर कुछ अदरवाइज और स्कीम्स हैं जो इन डायमेंशंस में फिट नहीं होती हैं तो उनको मैंने यहाँ पे अदर एरियाज में कैटेगराइज कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है। 2019 में आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चर से MSP के रिगार्डिंग था क्वेश्चन, राइस के एक्सपोर्ट्स के बारे में था कि कौन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है राइस को, एडिबल ऑयल के इंपोर्ट्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं 2018 में। तो इन ऑल आपको आइडिया लग गया होगा अभी तक कि किस तरीके के क्वेश्चंस UPSC पूछ रहा है। जिस तरीके से मैंने इकोनॉमी को इन सभी डायमेंशंस में डिवाइड किया हुआ है, इन सभी पार्ट्स में तोड़ा हुआ है, आपको इन पार्ट्स को उठा के ही पढ़ना है अपनी प्रिपरेशन के लिए एज अ चंक। अगर आप नेशनल इनकम पढ़ रहे हो तो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का भी आइडिया होना चाहिए। अगर आप फिस्कल पॉलिसी पढ़ रहे हो तो आपको पब्लिक फाइनेंस भी पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट कैसे मैनेज करती है, जो डेट मैनेजमेंट है, हमारा इंटरनल डेट कितना है, एक्सटर्नल डेट कितना है, क्या व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स बोथ ऑफ दीज टर्म्स, यू शुड हैव अ ग्रेट आइडिया अबाउट इट। इवन मनी एंड बैंकिंग में भी RBI अपने आप आ ही जाता है। सो आई हैव स्किप नथिंग। प्लीज़ इन पार्ट्स को उठाओ और इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को एक अलाइन करो, सही तरीके से फॉलो करो। टेलीग्राम पे भी मैं टाइम टू टाइम आपको जो मेरे अपने पर्सनल नोट्स हैं, जो पर्सनल इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगती है मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, तो वहाँ पर भी आप जो है इनको एक्सेस कर सकते हो। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए आगे भी लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।